बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मज़ेदार कैरी और पुदीने की चटनी हम दो तरह की बनाएंगे और इसको स्टोर करने का तरीका भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, उसे चॉप करेंगे। 6 से 7 लहसुन के जवे, एक मीडियम साइज़ का टमाटर और 7 से 8 हरी मिर्चें लेंगे। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे और पैन में हम 2 बड़े खाने के चम्मच घी डालेंगे। घी डाल के इसको गर्म कर लेंगे। फिर इसमें लहसुन के जवे डालेंगे। लहसुन को हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को भी हम लाइट सा गोल्डन कलर देंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और इनको भी लाइट सा हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च डाल देंगे और इनको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। टमाटर को हम एंड पे डालेंगे क्योंकि टमाटर थोड़ा पानी छोड़ता है, इसलिए हम उसको लास्ट पे ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने टमाटर डाल दिया है। टमाटर को हम 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें बहुत ही मज़े का इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं। हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 2 चम्मच भर कर हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, जिससे चटनी का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होगा। इसके बाद हम इसमें 1 कड़ी पत्ता डालेंगे, जिससे चटनी बहुत ज़्यादा चटपटी तैयार होगी। कड़ी पत्ता डालने के बाद हम इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि कड़ी पत्ते का टेस्ट जो है वो चटनी में आ जाए। इसके बाद हम इसमें 1 गट्ठी भर कर पुदीने की शामिल करेंगे। पुदीना डालने के बाद हम इसको पकाएंगे नहीं, बल्कि इसकी हल्की सी मिक्सिंग करेंगे क्योंकि हम चटनी तैयार कर रहे हैं। मिक्सिंग इसकी हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको ब्लेंडर जार में डालेंगे और इसको नॉर्मल सा ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे, बल्कि इसको दरदरा सा ब्लेंड करेंगे। चटनी को हमने ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पे हम फ्लेम को ऑन करेंगे और पैन में हम 2 टेबलस्पून भरकर घी डालेंगे। क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है, इसलिए हम इसको दोबारा हल्का सा तड़का लगाएंगे। हाफ़ टी स्पून हम अजवाइन डालेंगे जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी है और 2 से 3 छोटी गोल सुरख मिर्चें डालेंगे। इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे और इसमें तैयार की हुई चटनी डाल देंगे। चटनी डालने के बाद हम इसको पकाएंगे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम इसको सिर्फ 1 मिनट तक इसकी मिक्सिंग अच्छे से करेंगे और इसके बाद हम दोबारा से इसके ऊपर 3 से 4 खाने के चम्मच पुदीना डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके प्लेट में निकाल लेंगे। एक चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कैरी की चटनी तैयार करेंगे, जिसमें हम कच्ची कैरी लेंगे, टमाटर, प्याज, 3 से 4 सुरख मिर्चें, 7 से 8 हरी मिर्चें और 1 गट्ठी पुदीने की लेंगे। यहाँ पे हमने एक कैरी और एक टमाटर की रफली कटिंग कर ली है। साथ में सुरख मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर ली हैं। एक प्याज की भी रफली कटिंग कर ली है और एक पुदीने की गट्ठी को साफ़ कर लिया है। 2 खाने के चम्मच हमने अनारदाना लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को एक ही प्लेट में डाल लेंगे और इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद हम इनमें 2 से 3 स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें वाइट सॉल्ट ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको ब्लेंडर जग में दरदरा सा ब्लेंड कर लेंगे। चटनी ब्लेंड हो चुकी है। इसको हम किसी बाउल में निकाल लेंगे। चटपटी, चटखारी और बहुत मज़े की यहाँ पे हमारी चटनियाँ रेडी हुई हैं। इनको हम किसी कंटेनर में निकाल लेंगे और कम से कम इनको हम 1 माह तक फ्रिज में सेव भी कर सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगी। आप इनको डेली बेस पे चावल या चपाती के साथ खाएं। ये बहुत मज़ा देने वाली है। सालन के बगैर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं।
ये बहुत हाजमादार है, इनसे आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी और सारा दिन आप एक्टिव भी रहेंगे। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमारे यहाँ नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।